नमस्कार मित्रों, आज जो मेरा क्लास है यूपीएससी में फर्स्ट चैप्टर शुरू हो रहा है और वह चैप्टर आपका अकॉर्डिंग टू सिलेबस एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बैंक ही होगा, जिसमें आपने देखा होगा प्रश्न प्रत्येक साल वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में। जानकारी के स्रोत एक चैप्टर है आपका सिलेबस में लिखा हुआ। सिलेबस को आप अच्छे से देखे होंगे तो इतिहास में आपको प्राचीन भारत, यहां से कला संस्कृति वाला भी पक्ष आपसे जुड़ेगा। कला संस्कृति, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, यहां से आपको प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों जगह पे आपको क्वेश्चन दिखाई पड़ेंगे। मेंस में विश्व का इतिहास जुड़ जाता है, विश्व का इतिहास जुड़ता है। या तो ज्यादातर फोकस आप देखेंगे कि इतिहास में प्राचीन भारत, कला और संस्कृति के साथ साथ मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत से प्रश्न पीटी और मेंस में पूछे जाते हैं। तो यहां हमारा पहला चैप्टर होगा, पहला चैप्टर ही है जानकारी के स्रोत। जानकारी के स्रोत में पीछे हमने आपके क्लास में समझाया था कि इसको विस्तृत तरीके से हमने देखा। आज जो जानकारी के स्रोत में हमारा एरिया है, पिछला क्लास के नेक्स्ट सेगमेंट का हमने आपसे साहित्यिक स्रोतों को विस्तृत तरीके से समझाया था। इसके साथ साथ विदेशी स्रोत या यात्रियों का विवरण, विशेषकर आज जो हमारा है पुरातत्व में हमने आपको पहले अध्ययन के दृष्टिकोण से यह समझाने का काम किया था कि सिक्के कैसे इतिहास को सपोर्ट करता है। हमारा मेन जो विजन है कि सिक्कों के आधार पर, यहां से आप देखे होंगे कि कई सारे प्रश्न सिक्कों के लेकर प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो हम बात करते हैं पुरातत्व में सिक्कों का इतिहास और यह किस प्रकार से, यहां से आपके मन में आएगा कि सर प्राचीन भारत से लेकर पूर्व मध्यकाल तक और मध्यकाल में भी काफी कॉइन्स शासकों के द्वारा चलाया गया था, जिसके आधार पर उस दौर की मौद्रिक नीति, कला और संस्कृति के साथ साथ शासकों की उपलब्धियों को समझने का काम करेंगे। तो यह बताता है आज भी मुद्रा अपने आप में महत्व रखता है। तो ठीक इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कि सिक्कों का प्रचलन कैसे हुआ। क्या आपके मन में आया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को जानने के लिए सिक्के थे? नहीं, वहां पे वस्तु विनिमय प्रणाली था। तो भारत में कब से सिक्के के प्रचलन शुरू हुआ, किसने सिक्कों को चलाने का काम किया, और वह लेख युग सिक्के कब चले? फनम, जैसे क्वेश्चन पूछा कि फनम क्या था, किस राजवंशों ने सिक्कों को चलाने का काम किया था? तो हमारा है कि सिक्कों के इतिहास के आधार पर हम लोग इतिहास को समझने का काम करेंगे। तो यह आपको आपके प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण के साथ साथ एक्स्ट्रा नॉलेज भी देगा कि कैसे अर्थव्यवस्था के लिए उपयोगी हो जाता है। तो पहला जो हमारा डाटा है कि सिक्के के इतिहास को अगर आपको लिखना पड़े तो आपको बताना है कि सर्वप्रथम भारत में, मैं लिखते चलता हूं, आप सब नोट करेंगे। सर्वप्रथम भारत में ईसा पूर्व छठी शताब्दी में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के व्यापारियों द्वारा पंचमार्क्ड, ब्रैकेट में लिख लीजिए, आहत मुद्रा प्रचलन में लाया गया था। इसे क्या किया जाता था कि इस पर जो धातु था वह धातु अधिकतम चांदी का था
और उस पे एक आप देखेंगे कि छाप लगा हुआ है, उस पर कोई तिथि दिखाई नहीं पड़ेगा, अलग अलग चित्र बने हुए हैं। इसलिए इतिहासकारों ने इसे आहत मुद्रा करने का काम किया है, तो प्रचलन में लाया गया था। ये पहला क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेगा, पंचमार्क या आहत सिक्के, यहां से प्रश्न पूछे गए हैं यूपीएससी पीसीएस एग्जाम में। यह आपका डाटा, यह मुद्रा यह मुद्रा अधिकांशतः चांदी की थी, चांदी की थी। यह आपको डाटा याद रखना है। जैसे हम लोग 6 सेंचुरी बीसी से आगे बढ़ते हैं तो आपको दिखाई पड़ेगा भारत के परिप्रेक्ष्य में कि मौर्य काल में मौर्य शासकों द्वारा मयूर प्रकार, चंद्र प्रकार की आहत सिक्के प्रचलन में थे। यह भी डाटा आपको याद रखना चाहिए। अगर पूछ दिया जाए मयूर प्रकार के सिक्के किस वंश का है, चंद्र प्रकार के सिक्के किस प्रकार के हैं और कैसा सिक्का है, तो आपको ध्यान रखना है कि यह सिक्के क्या है कि आपको मौर्य काल का है। सिक्के के समय आप देखेंगे कि सिक्के के इतिहास में जब आपसे बात किया जाए तो सिक्कों के इतिहास के दृष्टिकोण में केवल धातु के साथ साथ, धातु मुद्राएं के साथ साथ आपको दिखाई पड़ेगा कि साहित्य में भी इसके चर्चे हैं, चर्चा दिखाई पड़ेगा। वैदिक साहित्य में आप देखेंगे तो निष्क नाम आया है, सतमान आया है, धरन पन, ये सारे जो है सिक्के का ही नाम है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। इससे जब हम आगे बढ़ते हैं तो मौर्य काल जो अपने आप में भारतीय इतिहास में एक अजूबा है, क्योंकि ब्रिटिश पीरियड से पहले आप देखेंगे तो संपूर्ण भारत को, भारतीय उपमहाद्वीप को एकता के सूत्र में पिरोने वाला महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था कि उस वंश की स्थापना की थी। लेकिन सिक्कों के इतिहास में उस वंश की विशेष उपलब्धि दिखाई नहीं पड़ेगी। जस्ट हम लोग देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य के डिक्लाइन होने के बाद देशी और विदेशी शासक के राजवंश की शुरुआत होगी। और यहां पे आप देखते हैं पोस्ट मौर्य या मौर्योत्तरकालीन भारत में इसका टाइम है। मौर्योत्तरकालीन भारत में जानकारी के इतिहास के दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो 200 बीसी से लेकर 300 एडी का मैं बात कर रहा हूं। यहां पे आप देखेंगे कि मौद्रीकरण के क्षेत्र में भारत में बेहतर प्रगति हुआ, और बेहतर प्रगति के रूप में आप देखते हैं कि कैसे अलग अलग वंशों ने अपने शासन व्यवस्था को जानकारी देने के दृष्टिकोण से सिक्के का प्रचलन किया। मौर्योत्तरकालीन भारत, इससे जानने के लिए सिक्के अपने आप में महत्व रखते हैं। तो हम लोग देख पाते हैं कि सर्वप्रथम हिंद यूनानी राजवंशों ने लेख युक्त, चित्र युक्त सिक्के प्रचलन में लाया था, जिसके आधार पर उस वंश के शासकों और उनकी उपलब्धियों को समझा जा सकता है।
उनकी उपलब्धियों को समझा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, हिंद यूनानी शासकों में सबसे महान शासक मिनांडर ने सर्वप्रथम सोने का सिक्का प्रचलन में लाया था, लेकिन यह वर्तमान भारत से प्राप्त नहीं होता है। नहीं होता है। नेक्स्ट, जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, स्ट्रैटो द्वितीय ने शीशे का सिक्का जारी किया। शीशे का सिक्का जारी किया था। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है, भारत में सर्वप्रथम कुषाण वंशीय शासक वीम कटफाइसिस या कटफिसस ने सर्वप्रथम सोने का सिक्का जारी किया। था। कुषाण वंशीय शासक में महान शासक कनिष्क ने दिनार नामक सोने का सिक्का प्रचलन में लाया था। कुषाण शासकों के सिक्के शुद्धता में बेहतर स्थिति में था। नेक्स्ट पॉइंट लिखते चलेंगे। अगला जो पॉइंट है आपका, मौर्योत्तर कालीन भारत में अलग अलग प्रकार के सिक्के, धातु के सिक्के जैसे पोटीन, चांदी, सीसा, तांबा इत्यादि धातुओं के सिक्के
चल रहे थे, चल रहे थे, ये भी डाटा आपको याद रखना है। नेक्स्ट डाटा आपको याद क्या रखना है? भारतीय शासक वंश, सातवाहन, शासकों ने शीशे का सिक्का प्रचलन में लाया था, क्योंकि यह धातु उस क्षेत्र में उपलब्ध था। यहां से भी प्रश्न आपको यूपीएससी पीसीएस एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, तो एक छोटा सा टॉपिक था जिसे क्लियर करना जरूरी है। आपसे पूछा जाएगा कि भारत में चांदी का सिक्का जो मानक सिक्का था किस वंश ने सर्वप्रथम जारी किया, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि यहां पे चांदी के शक शासकों ने बड़ी मात्रा में चांदी का सिक्का प्रचलन में लाया था, क्योंकि उन्हें बाहर से, भारत के बाहर से चांदी आसानी से उपलब्ध हो रहा था, उपलब्ध हो रहा था। गुप्त वंश के द्वारा सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए गए, जारी किए गए थे, लेकिन यह सिक्के शुद्धता में मौर्योत्तर कालीन सिक्के के तुलना में कमजोर है। नेक्स्ट पॉइंट, गुप्त वंश के महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित करने के बाद रूपक नामक चांदी का सिक्का, रूपक नामक चांदी की सिक्का जारी किया था। यहां आप इस सिक्के की जो बात हम करेंगे, तो एक प्रश्न यूपीएससी के, अगर आप मेंस के प्रश्न में जाएंगे
तो यूपीएससी 2 साल जस्ट पीछे आपसे पूछा है मुख्य परीक्षा में, मुख्य परीक्षा जीएस में, GS1 में आपसे सिक्के के इतिहास या कला के दृष्टिकोण से आपसे आयोग ने जानना चाहा कि गुप्त काल के बाद, गुप्त काल के बाद सिक्के की गुणवत्ता में गिरावट देखी गई थी और उसकी कलाकृतियां उस तरीके के नहीं थे। तो यहां आपको 10 से 15 नंबर के प्रश्न, 10 अंक का प्रश्न आपको मेंस में भी यूपीएससी ने पूछा है और इसको आसानी से आंसर दिया जा सकता था। जिन्होंने बेहतर तरीके से अगर उस प्रश्न को समझा होगा उस साल जिस बार पूछा गया था तो लिख सकते थे। तो यहां तक हम लोग गुप्ता पीरियड तक हमने कहा कि कैसे ये जो सिक्के प्रचलन में थे उससे कैसे जो गुप्ता सिक्कों को अगर आप देखेंगे तो अलग अलग प्रकार के सिक्के, जैसे बीना बजाता हुआ सिक्का पूछ देगा तो आपको बताना है कि यह सिक्का किसका है, समुद्रगुप्त का है। उसी तरीके से धनुर्धरी प्रकार का सिक्का, धनुष लिए हुए सिक्का अगर दिखाई पड़ेगा, या व्याघ्र प्रकार का सिक्का तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का, महान विक्रमादित्य, 14 विक्रमादित्य में महान विक्रमादित्य का सिक्का आप दिखाई पड़ेंगे। यह आपको देखने से पता चल जाएगा कि उस दौर की कलाकृतियां कैसी थी। गुप्ता सिक्का को आप देखते हैं और कैसे उसमें गिरावट आपको आते हुए दिखाई पड़ेगा। और यहां मैंने जस्ट लिखा कि सोने का अधिक सिक्का प्रचलन में था गुप्ता पीरियड में, सोने का सिक्का, लेकिन उसकी सौंदर्य बहुत सुंदर था, शास्त्रीय कला के द्वारा उसे गढ़ा गया था। लेकिन आगे चल के गुप्ता पीरियड के बाद 550 ईडी के बाद आप देखते हैं कि उसकी सुंदरता में कमी होते चला गया, यानी कि शास्त्रीय सिक्के जो है जो उस समय भारत में प्रचलन में था, जैसे अभी देख रहे हैं कि मुद्रा को कैसे चेंज किया गया, किस आधार को बनाते हुए भारत सरकार ने चेंज किया, ठीक उसी तरीके से आपको वहां ध्यान रखने की आवश्यकता था। तो क्या कारण था, क्या कंडीशन बना कि उस दौर के शासक को या अभिभावक को या उत्तर भारत के अभिभावक को अपने आने वाले टाइम में वह क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाया गया। तो यहां से मेंस का प्रश्न था। इससे जस्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं सिक्का। तो सिक्के के माध्यम से उस दौर के शासक, उसकी शासन व्यवस्था, उसकी मौद्रिक नीति को हम लोग समझने का काम करते हैं। इसलिए जानकारी के स्रोत में आप देखेंगे प्राचीन भारत के इतिहास में कि कैसे सिक्कों ने उस वंश के बारे में, उस दौर की कलाकृतियों के बारे में, उसकी व्यक्तिगत उपलब्धियों के बारे में जानने में सहायक होता है, यह आपको बताया। फिर अपने मेंस मैंने कहा कि गुप्ता काल से रिलेटेड एक मेंस का चैप्टर आपको दिखाई पड़ा। इसके जस्ट बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो आपको दिखाई पड़ता है कि गुप्त पीरियड के बाद, यानी कि गुप्त काल के बाद पोस्ट गुप्ता यानी गुप्तोत्तर काल में, गुप्तोत्तर काल में गुप्तोत्तर कालीन भारत में सिक्कों का इतिहास, नए नए रिसर्च ऐसे आ रहे हैं, लेकिन आपको उतना ही जानना चाहिए जितना कि एग्जाम के दृष्टिकोण से उपयोगी हो जाए। सिक्कों के इतिहास में धुंधली, सिक्कों के इतिहास कमजोर पड़ने लगा, कमजोर पड़ने लगा। कारण क्या था? तो आपको ध्यान रखना है कि कारण आपसे पूछेगा। तो इस दौर में आप देखेंगे कि भारत में, विशेषकर उत्तर भारत में मजबूत केंद्रीकृत शासन व्यवस्था नहीं है, मजबूत केंद्रीकृत शासन व्यवस्था नहीं, शासन व्यवस्था नहीं थी, यह भी आपको ध्यान रखना है। सामंतवादी दौर की शुरुआत,
व्यापार वाणिज्य कमजोर हो गया, वाय व्यापार और संपर्क में भारत पीछे छूटता चला गया। मौद्रीकरण के इतिहास में आप देखेंगे तो आगे चलकर आप मौद्रीकरण के इतिहास में आप देखेंगे, मुद्रा के इतिहास में देखेंगे तो सल्तनत काल में इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम जीतल और टंका नामक चांदी प्लस तांबा का सिक्का प्रचलन में लाया। था। इसी तरीके से आप देखेंगे फिरोज शाह तुगलक अद्धा और विक्खा, यह भी सिक्का प्रचलन में था। फिर जब आप मुगल काल से पहले जाते हैं तो आप देख पाते हैं कि इसमें चेंजिंग करने का काम बेहतर तरीके से और इतिहास के दृष्टिकोण से देखेंगे तो शेर शाह सूरी का नाम आता है, जिन्होंने बेहतर मौद्रीकरण प्रणाली को नए सिरे से लागू करने का काम किया। वहां शेरशाह के संदर्भ में आपको जानकारी मिल जाएगा। रुपया नामक चांदी का सिक्का प्रचलन में लाने का काम किया शेरशाह सूरी। रुपया नामक चांदी का सिक्का। ऐसे आप आगे बढ़ते हैं तो ठीक उसी तरीके से अकबर काल में इलाही नामक स्वर्ण मुद्राएं, मुहर, यह भी आपको मुहर सोने का सिक्का था, यह चल रहा था। नेक्स्ट जब आगे बढ़ते हैं तो दक्षिण भारत के इतिहास में तो बड़ा और फनम, यह आपको बड़ा और फनम देखेंगे विजयनगर और बहमनी क्षेत्र में, विजयनगर क्षेत्र में वराह और फनम नामक सिक्का प्रचलन में था। तो यह जो मैंने आपको सिक्के का इतिहास के माध्यम से यह समझाने का काम किया कि कैसे सिक्के के माध्यम से भारतीय इतिहास को, उस टाइम फेज को, उसके मौद्रिक नीति को, उसके उस दौर के शासक वंशों को तथा कलाकृतियों के साथ साथ वाय व्यापार के संदर्भ में बेहतर जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। और यहां से आप अगर यूपीएससी प्रीवियस ईयर के प्रश्न को देखेंगे तो निश्चित है कि यहां से आपको प्रश्न पूछा गया है और पूछे जाते हैं, चाहे वह प्रश्न यूपीएससी लेवल का हो या पीसीएस लेवल का हो, यहां से प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो एक छोटा सा जानकारी हमने आपको शॉर्ट में दिखाने का काम किया और इसको अगर आप याद रखते हैं तो पीटी के साथ साथ एक आपका बेहतर कंसेप्ट बनेगा और जिसके माध्यम से क्या करेंगे कि अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आप आसानी से जवाब देने का काम करेंगे। तो ये था आज हमारा आज का एक छोटा सा क्लास। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास को देखते हैं।